तो हेलो मेरे फैमिली, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में अपन ने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और प्लांट पैथोलॉजी की स्कोप एंड उसके उद्देश्य। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें लगभग 17 से 18 टर्मिनोलॉजी है आपके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला है रोग, जिसे अपन व्याधि बोलते हैं या असामान्यता बोलते हैं। तो देखो रोग क्या होता है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक पीड़ा के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिससे जो पौधा होता है उस पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे दिया गया है व्याधि। रोग को अपन व्याधि भी बोलते हैं, असामान्यता भी बोलते हैं। तो व्याधि किसे कहते हैं? पौधे की सामान्य जैविक क्रिया में होने वाली असामान्यता है, जैसे मोल फिशनिंग, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया। इनमें कोई भी असामान्यता आ जाती है तो उसको अपन व्याधि बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अजैविक कारकों द्वारा पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। इसमें ओनली अजैविक कारक आएंगे, जैविक कारक नहीं आएंगे। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर पे रोग कारक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। कोई भी कारक जो रोग फैलाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रोग कारक बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला जैविक, दूसरा अजैविक और तीसरा वातावरणीय। यानी कि पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक और तीसरा एनवायरमेंटल। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर पे देखो परजीवी, जिसको अपन बोलते हैं पैरासाइट। वह जीव जो दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण लेता है। जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये एक पौधा है, पौधे के ऊपर ये कोई जीव है और परजीवी क्या होगा? ये दूसरा जीव है। तो ये इस पे आएगा और इससे अपना पोषण लेगा, तो इसको बोलते हैं अपन परजीवी या पैरासाइट। उसके बाद में नेक्स्ट देखो आप होस्ट, 5 नंबर पे। किसी परजीवी का वह आश्रय स्थल जहाँ से वह पोषण लेता है। अब ये कोई पौधा था और ये कोई जीव था और ये परजीवी था, और ये परजीवी आके और यहाँ से अपना पोषण ले रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन परजीवी, पैरासाइट। और होस्ट किसे बोलते हैं? जहाँ से ये पोषण ले रहा है, यानी कि इस भाग से ये पोषण ले रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? आश्रय स्थल हो गया। क्या हो गया? आश्रय स्थल हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। उसके बाद में देखो 6 नंबर पे देखो चिन्ह, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइन। तो पैथोजन और होस्ट द्वारा छोड़ा गया अंश या पार्ट चिन्ह कहलाता है। देखो पैथोजन क्या होता है? रोग कारक बोलते हैं अपन इसको, यानी कि। और होस्ट क्या होता है? होस्ट ये होता है कि ये पौधा है और जिस स्थान पर परजीवी आश्रय होता है उसको होस्ट कहते हैं। तो जो परजीवी है वो एक प्रकार का रोग कारक ही है, वो कोई रोग ही फैलाएगा। तो ऐसे मान लो कि इसने अपने बीजाणु यहाँ पे छोड़ दिए, तो जो ये बीजाणु छोड़ा ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? उसकी निशानी बोलेंगे, चिन्ह बोलेंगे उसकी। उसके बाद में देखो 7 नंबर पे देखो आप लक्षण। रोग के दौरान पौधा आंतरिक व बाह्य लक्षण असामान्यता प्रकट करता है। इनकी कोई भी रोग हो गया, ऐसे मान लो ये पौधा है, इसके अंदर ये पत्ती थी और पत्ती के अंदर कोई रोग हो गया, धब्बे हो गए। तो ये धब्बे दिख रहे हैं तो क्या होगा? ये पत्ती झुलस जाएगी। तो जो ये लक्षण दिख रहे हैं ना आपको, जो भी असामान्यता दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? अपन लक्षण बोलेंगे। उसके बाद में देखो सिंड्रोम, 8 नंबर पे। बहुत सारे लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि ये पौधा है, इसके अंदर ये पत्ती भी झुलस गई और जड़ के अंदर जड़ गलन रोग भी हो गया, और ऊपर जो तना है उसमें स्टेम का कोई रोग हो गया, ऐसे मान लो। तो ये तीनों रोग एक साथ हो गए तो क्या होगा? पूरा पौधा झुलस जाएगा, पूरा पौधा मर जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इन लक्षणों को सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि एक साथ प्रकट हो रहे हैं। उसके बाद में देखो 9 नंबर पे संक्रमण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन। तो पैथोजन का होस्ट पर आना इन्फेक्शन कहलाता है। ये देखो, ये कोई पौधा है और ये जैसे कोई जीव है, ये परजीवी है, तो परजीवी इस पे आ रहा था, तो जो ये आश्रय स्थल था इसको अपन क्या बोल रहे थे? होस्ट बोल रहे थे। और जो पैथोजन है ना, रोग कारक है, ये ऐसे मान लो कोई परजीवी है, तो ये आ रहा है
तो इस पे आते क्या करेगा, इस पे अपना असर शुरू करेगा तो ये क्या होगा, संक्रमित होगा, उससे डैमेज होगा। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, इन्फेक्शन। उसके बाद में देखो 10 नंबर पे है इन्वेशन। पैथोजन का होस्ट पर आक्रमण के पश्चात असर दिखाई देना। यानी कि पहले था इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन में तो कोई लक्षण दिखाई दे रहे थे, और जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो फैल रहे थे, तो उसको बोल रहे थे अपन संक्रमण या फैलाव या इन्फेक्शन। और इन्वेशन किसे बोलते हैं कि आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद जो भी असर दिखाई देंगे, जैसे पौधा झुलसेगा, उसकी जो जड़ें हैं वो गलेगी, क्या होगी। उसके बाद में देखो 11 नंबर पे देखो पैथोजेनिसिटी, जिसको अपन बोलते हैं रोग जनकता। पैथोजन की रोग फैलाने की क्षमता व गुणों को रोग जनकता कहते हैं। जैसे कोई रोग कारक है, उसको इस प्रकार देखना है कि वो रोग फैलाता है तो उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और उसके कितने गुण है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी। उसके बाद में 13 नंबर पे देखो आप पैरासाइट, जिसको अपन परपोषी बोलते हैं या बायोट्रैप भी बोलते हैं। देखो परजीवी परपोषी दोनों अलग होते हैं। परजीवी क्या होता है, वह जीवित जीव होता है जो दूसरे जीव पर अपना भोजन प्राप्त करने पर निर्भर होता है। और 13 नंबर पे जो परपोषी है वह जीव जो सजीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, केवल और केवल किससे करेंगे, सजीवों से करेंगे। ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप्स। पहला है अविकल्पी परजीवी, इनकी ऐसे जीव जो जीवित जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करें, ओनली फॉर जीवित जीव। उसके बाद में देखो विकल्पी परजीवी, ऐसे जीव जो जीवित जीव न मिलने पर अजीवित जीवों से भी पोषण प्राप्त कर ले, तो उसको अपन बोलेंगे विकल्पी परजीवी। यानी कि इनके पास ऑप्शन है, यानी कि जीवित जीव नहीं मिला तो जो अजीवित या मृत जो जीव होता है उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में देखो 14 नंबर पे देखो मर्तोपजीवी स्पोरोफाइट, ऐसे जीव जो केवल और केवल मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे मृत लिखा हुआ है मर्तोपजीवी के आगे, तो ये किससे करेंगे, केवल और केवल मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। उसके बाद में देखो ये भी 2 प्रकार का होता है, अविकल्पी मर्तोपजीवी, यानी कि जो केवल मरे हुए जीव से पोषण प्राप्त करे, और विकल्पी क्या होगा, इनको मरे हुए जीव नहीं मिलते हैं ना, तो जीवित जीव से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो मृत जीवों की अनुपस्थिति में जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में देखो यानी कि सेम जो ऊपर दिया गया था उसका ही कॉपी है। उसके बाद में देखो 15 नंबर पे शयन काल, यानी कि इनकप्शन पीरियड। देखो वह समय है जिससे पौधे के प्रभावित होने से लेकर उसकी मृत अवस्था के बीच का काल, यानी कि पौधा प्रभावित हो गया, प्रभावित होने के बाद में उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स या लक्षण या साइन कुछ ऐसे दिखे जिसके बाद में पौधा मर ही गया पूरा, तो इसके बीच में जो काल लगा यानी कि समय होया, इस मान लो पौधा 1 दिन पहले प्रभावित हुआ और 1 से आगे 7 दिन तक इसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, 7वें दिन वो मर गया, तो 1 से जो 7 के बीच में जो समय लगा इसको क्या बोलेंगे अपन, शयन काल बोलेंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हाइपरप्लेशिया 16 नंबर पे, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हाइपरप्लेशिया कहलाती है। हाइपरट्रोफी, कोशिका के आकार में अनियमित वृद्धि या असामान्य वृद्धि। देखो हाइपरप्लेशिया के अंदर कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी और हाइपरट्रोफी के अंदर आकार में वृद्धि होगी। इन दोनों चीज़ को आप नोटिस कर लेना एक बार। उसके बाद में देखो 18 नंबर पे देखो वाहक, जिसको अपन वेक्टर बोलते हैं, और कारक होता है उसको अपन फैक्टर बोलते हैं। इन दोनों चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो रोग कारक को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाले जीव होते हैं उनको अपन फैक्टर बोलते हैं। जैसे वाइट फ्लाई हो गई, ये YVMV जो भिंडी का YVMV रोग है, येलो वेन मोजेक वायरस, यानी कि जो ओकरा है आपकी भिंडी है उसके अंदर लगता है वाइट फ्लाई, तो ये है ना भिंडी के अंदर कैसे जा रही है, जो इसको जीव लेके जा रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, वाहक बोलते हैं। उसके बाद में 19 नंबर पे देखो पांडुरता, ईटियोलेशन अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इनकी पौधे में प्रकाश की कमी से पीलापन आता है ना, उसको अपन पांडुरता बोलते हैं। पैसे पांडुरता, पैसे प्रकाश। उसके बाद में नेक्स्ट देखो हरिमाइनता, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल अपन किसको बोलते हैं, उत्तक को बोलते हैं, उत्तकों को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पौधे में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित के नष्ट होने के कारण पीलापन,
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास उत्तक नेक्रोसिस। कुछ विशेष जगहों की कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु होना, उसको अपन नेक्रोसिस बोलते हैं, उत्तक से बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 22 नंबर पे देखो पैथोआर, जिसको अपन पीवी बोलते हैं। विशेष जीवाणु समूह जो विशेष वंश को ही रोगग्रस्त करें, यानी कि ऐसे जीवाणु समूह हैं जो किसी विशेष वंश को ही या पौधे को ही रोगग्रस्त करें। देख जैसे अपन एग्जाम्पल ले तो नींबू के अंदर रहता है सीट्रस कैंकर, पैथोआर सीट्राई, मान लो ये है, तो ये ओनली नींबू के अंदर ही होगा, और पैथोआर इसकी क्या है, सीट्राई है, पैथोआर आ गया ना। तो इस प्रकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार वापस आप स्किप करके चला सकते हैं। और फिर भी कोई समझ में नहीं आई चीज़ तो मैं मेरी जो खुद की इंक्वायरी ईमेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।